Yes. Hello students. I am Anup Sharma. Welcomes you on my YouTube channel Anup Chemistry Classes. Ninth class chemistry. Ninth class chemistry. नाइन्थ की केमिस्ट्री में जो अच्छा टॉपिक होगा वो होगा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओवर एवापोरेशन। हम क्रिस्टलाइजेशन के एडवांटेजेस पढ़ेंगे किसके ऊपर, एवापोरेशन के ऊपर। तो क्या क्या इसके एडवांटेजेस है उनके बारे में स्टडी करेंगे हम। तो इसकी जो फर्स्ट एडवांटेजेस है वो है, देखो, ड्यूरिंग एवापोरेशन, एवापोरेशन के दौरान, ड्यूरिंग एवापोरेशन द सॉल्यूशन इज हीटेड टू ड्राइनेस। एवापोरेशन करते हैं तो एवापोरेशन के ऊपर जब एवापोरेशन करेंगे तो हम उस सॉल्यूशन को हीट करते हैं, और हीट कब तक करेंगे, जब तक वो ड्राई ना हो जाए। क्या ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए। तो उसको हीट करने पे तो क्या हो सकते हैं, जो सॉलिड्स अपने पास आए वो डिकम्पोज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, डिकम्पोज होंगे, और डिकम्पोज होके वे चार्ड मतलब पतले पतले पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन वो पाउडर फॉर्म में नहीं, हमें किस में चाहिए, क्रिस्टलाइज फॉर्म में। किस फॉर्म में चाहिए हमें, क्रिस्टल फॉर्म में। तो पहला है ड्यूरिंग एवापोरेशन द सॉल्यूशन इज हीटेड, द सॉल्यूशन इज हीटेड। सॉल्यूशन को हीट करते हैं कब तक, टू ड्राइनेस। कब तक करेंगे, जब तक वो सूख ना जाए। ड्यूरिंग दिस हीटिंग, ड्यूरिंग हीटिंग, हीटिंग करने के दौरान जो हम हीट कर रहे हैं उस हीटिंग करने में दौरान क्या होता है, सम सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स क्या हो जाते हैं, सम सॉलिड्स में डिकम्पोज। क्या हो जाते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज मतलब पिघल जाते हैं। लाइक शुगर, लाइक शुगर। और डिकम्पोज हो गए वो क्या हो जाते हैं, मे गेट साल्ट, मे गेट साल्ट, मतलब वो पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। किसमें, एवापोरेशन के अंदर। ठीक है। सेकंड है इसका, बोथ फॉर एवापोरेशन, बोथ फॉर एवापोरेशन एंड और क्रिस्टलाइजेशन, इन दोनों के लिए, चाहे वो एवापोरेशन हो चाहे वो क्या हो, क्रिस्टलाइजेशन हो। द सॉल्यूशन ऑफ द इम्प्योर सॉलिड, जो सॉल्यूशन होगा इम्प्योर सॉलिड का, सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर सॉलिड, जो इम्प्योर सॉलिड का जो सॉल्यूशन है, प्रिपेयर्ड इन वाटर, किससे बनाया जाएगा वो, वाटर के अंदर। प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड इन वाटर, वाटर में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी स्टेबल सॉल्वेंट हो। दिस सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड, और उसके बाद क्या करेंगे, दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर करते हैं। सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड, इसको हमने क्या किया, फिल्टर किया। और फिल्टर करने पे क्या होगा, जो सस्पेंडेड पार्टी इम्प्योरिटीज होंगी वो हट जाएंगी। फिल्टर करने पे क्या हुआ, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थी वो हट जाएंगी। कुछ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज फिर भी रह जाती हैं उसके अंदर। मैंने फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन के अंदर केवल इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज, मतलब जो हमें इम्प्योरिटीज दिखाई देती हैं वो इम्प्योरिटीज खत्म हो जाएंगी, लेकिन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज बचेंगी। ठीक है। Therefore, when such a solution is evaporated, therefore, अब वो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को अवॉइड करने के लिए, क्या करने के लिए, उन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको एवापोरेट करेंगे। क्या करेंगे, when such a solution, when such a solution, इस तरह के सॉल्यूशन को हम जब क्या करते हैं, एवापोरेट करते हैं। एवापोरेटेड, तो एवापोरेट होंगे तो इम्प्योरिटीज, द
तो जो इम्प्योरिटीज होंगी ना गेट डिपॉजिटेड, क्या हो जाएंगी, गेट डिपॉजिट होंगी अलोंग विद द सॉलिड, अलोंग विद द सॉलिड, सॉलिड के साथ, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट व्हेन द सॉल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर क्रिस्टलाइजेशन, अगर मैं इसको क्या करूं, स्टैंड फॉर क्रिस्टलाइजेशन, इसका क्या कर दें, क्रिस्टलाइजेशन कर दें, क्या करूं, इसका क्रिस्टलाइजेशन। तो हमारे पास जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी वो हट के जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस बनेंगे, जो प्योर सब्सटेंस बचेगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, क्रिस्टल की फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा, क्रिस्टल की फॉर्म में। किस फॉर्म में आ जाएगा, क्रिस्टल की फॉर्म में। और जो क्रिस्टल की फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, प्योर सब्सटेंस, किसकी होगी, प्योर सब्सटेंस की। जो अपने पास फर्स्ट वो था कि जो पहला है ड्यूरिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान हम क्या करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है उसको हम हीट करेंगे, कब तक, जब तक वो सूखे ना। तो जब तक हम ऑपरेशन जब हम करते हैं तो उसके जो क्रिस्टल्स बने उस क्रिस्टल्स के पाउडर फॉर्म में आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो पहला एडवांटेज क्या होगा क्रिस्टलाइजेशन का कि ऑपरेशन में पाउडर के चांस बनते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। दूसरा क्या है कि चाहे वो एवापोरेशन करवाए या क्रिस्टलाइजेशन करवाए किसी भी सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर, दोनों में वाटर में सोल्यूट करेंगे, सोल्यूबल सॉल्यूशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर के अंदर, ठीक है। तो जब वाटर के अंदर बनाएंगे तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ बचती हैं। तो अगर इम्प्योरिटीज़ बचेंगी तो हम उसका फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्टर करेंगे तो फिल्टर के अंदर केवल इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ ही अवॉइड होती हैं, सोल्यूबल फिर जाएंगी। उसका हम सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करें, एवापोरेट करते हैं। तो वो एवापोरेशन के साथ साथ एवापोरेशन के अंदर क्या होता है, वो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो डिपॉजिट होती हैं किसके साथ है, सॉलिड के साथ। किसके साथ है, सॉलिड के साथ। लेकिन अगर मैं उसे क्या करूँ, क्रिस्टलाइजेशन करूँ, तो क्रिस्टलाइजेशन के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो अवॉइड होकर जो प्योर सब्सटेंस होगा उसे क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब है एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कि क्रिस्टलाइजेशन कहाँ कहाँ पे यूज होगी। फर्स्ट द सॉल्ट we get from ocean by this method। हमें जो ओशन से जो सॉल्ट्स मिलता है वो इस मेथड से मिला है, किससे, क्रिस्टलाइजेशन से। सेकंड में हो गया अपने पास क्रिस्टलाइजेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू, इट इज ऑल्सो used to obtain, ये ऑब्टेन करने में किसको, प्योर अलम। प्योर अलम, प्योर अलम का नाम है फिटकरी। प्योर अलम क्या होती है, फिटकरी। नाइट्रेट इसको, ठीक है, नाइट्रेट मतलब पोटासियम नाइट्रेट, ETC फ्रॉम impure sample, impure sample। आगे बस फिटकरी या पोटासियम नाइट्रेट का इम्प्योर सैंपल है तो क्रिस्टलाइजेशन से क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि प्योरलम फिटकरी और पोटासियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स बनेंगे, इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, थैंक यू।